ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के पुराने प्रतिबंध फिर से लागू कर दिए गए हैं। ईरान ने जवाब में चेतावनी दी है कि वो किसी भी जवाबी कदम से पीछे नहीं हटेगा। इस बीच रूस और चीन ईरान के रुख के समर्थन में खड़े हैं और उन्होंने नए प्रतिबंधों को गैर कानूनी और खतरनाक बताया है। वैश्विक राजनीति में अब एक नया तनाव पैदा हो गया है और दुनिया की निगाहें ईरान और पश्चिमी देशों के अगले कदम पर टिकी हैं। नमस्कार, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं वन इंडिया। ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के व्यापक आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध फिर से लागू कर दिए गए हैं। ये प्रतिबंध 10 साल बाद लौटाए गए हैं, जब उन्हें ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत हटा दिया गया था। ये नए कदम उस समय लागू हुए जब इस समझौते के 3 यूरोपीय साझेदार ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने स्नैपबैक तंत्र को सक्रिय किया। इन देशों का आरोप है कि ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम में लगातार बढ़ोतरी की है और वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ सहयोग नहीं कर रहा है। स्नैपबैक एक विशेष नियम है जो संयुक्त राष्ट्र की किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते में होता है। इसका मतलब है कि अगर कोई देश समझौते की शर्तें नहीं मानता तो उस देश पर पहले से लगे प्रतिबंध तुरंत फिर से लागू किए जा सकते हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने पहले परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकलने के अपने रुख को नरम किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर प्रतिबंध फिर से लागू किए गए तो बातचीत खतरे में पड़ सकती है। पेजेश्कियान ने शुक्रवार को कहा था कि ईरान अपना परमाणु संवर्धन तभी सामान्य करेगा जब उसे आश्वासन मिलेगा कि इजराइल उसके परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं करेगा। हालांकि पश्चिमी देश और IAEA अभी भी ईरान के दावे से संतुष्ट नहीं है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक ईरान पर नए प्रतिबंध 27 सितंबर 2025 की शाम 8 बजे से लागू हो गए हैं। समाचार एजेंसी IRNA के मुताबिक उसके जवाब में ईरान ने फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। वहीं इन तीनों देशों के राजदूतों को ईरान से बाहर कर दिया गया है। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रजाई ने कहा है कि ये सबसे मामूली कदम है जो हम उठा सकते हैं। सालों से हम सामान्य तरीके से अपना तेल नहीं बेच पा रहे हैं। ये स्नैपबैक कोई नई बात नहीं है। अमेरिका और यूरोप ने ईरान पर प्रतिबंधों को फिर से लागू करने का समर्थन किया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिका इस कदम का स्वागत करता है और अमेरिका के विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि कूटनीति अभी भी विकल्प है और ईरान और दुनिया के लिए समझौता ही सबसे अच्छा रास्ता है। बयान में यह भी कहा गया है कि प्रतिबंधों की वापसी दिखाती है कि दुनिया धमकियों या अधूरे उपायों को स्वीकार नहीं करेगी और ईरान को अब साफ तौर से सीधी बातचीत करनी होगी। संयुक्त राष्ट्र ने 6 प्रस्तावों को फिर से सक्रिय किया है जो ईरान के परमाणु संवर्धन पर प्रतिबंध लगाते हैं और उसके परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों और हथियार व्यापार को रोकते हैं। दूसरी तरफ रूस ने ईरान पर लगाए गए नए प्रतिबंधों पर आपत्ति जताई है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि यह कदम गैर कानूनी है और इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को पत्र लिखकर कहा कि प्रतिबंधों की वापसी एक बड़ी गलती होगी। वहीं चीन ने भी कहा कि ईरान का परमाणु मुद्दा एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। उनका कहना था कि E3 यानी कि फ्रांस, जर्मनी और यूके ने स्नैपबैक तंत्र को सक्रिय किया है, जबकि ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका था कि प्रतिबंधों की वापसी पर वो जवाबी कदम उठाएगा। आपको बता दें कि ईरान और पश्चिमी देशों के बीच 2015 में हुआ ज्वाइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी कि JCPOA एक अहम बदलाव माना गया था। इसमें चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, यूके और अमेरिका शामिल थे और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि भी इस समझौते में शामिल थे। इस समझौते के तहत ईरान के परमाणु ठिकानों, संवर्धित यूरेनियम के भंडार और अनुसंधान पर सीमाएं तय की गई थी। ईरान को परमाणु ऊर्जा का विकास करने की अनुमति थी, लेकिन परमाणु हथियार बनाने की सख्त मनाही थी। 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को इस समझौते से बाहर कर लिया। इसके बाद ईरान ने अपने परमाणु संवर्धन कार्यक्रम को तेज कर दिया। ट्रंप ने समझौते की शर्तों की लगातार आलोचना की थी। हालांकि JCPOA में शामिल यूरोपीय देश अब भी इस समझौते के भागीदार हैं। यूरोपीय संघ ने 10 साल पहले ईरान से कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और पेट्रोकेमिकल्स आयात, बिक्री या ट्रांसपोर्ट करने पर रोक लगाई थी। अब इन प्रतिबंधों को फिर से लागू किया जा रहा है, यानी ये सामान फिर से प्रतिबंधों के दायरे में आएंगे। इसके तहत ईरान की विदेश में जमा संपत्तियां जब्त हो जाएंगी। इसके अलावा हथियारों की खरीद फरोख्त बंद हो जाएगी और उसके बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लग जाएगी। यूरेनियम और उससे जुड़ी कोई भी चीज खरीदना या बेचने पर भी रोक लग जाएगी। ईरान की मुद्रा रियाल पहले ही कमजोर हो चुकी है और आम लोगों के लिए खाने पीने की चीजों की पहुंच
कठिन होती जा रही है। इससे साफ है कि नए प्रतिबंधों का असर सीधे आम जनता की जेब पर और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों की वापसी सिर्फ कूटनीतिक झटका नहीं बल्कि इसकी आर्थिक और सैन्य सीमाओं पर बड़ा असर डालने वाली है। लेकिन ईरान के रुख से यह भी साफ है कि वो अपने फैसले पर अड़ा है और इस जंग में झुकने के मूड में नहीं है। दुनिया की निगाहें अब ईरान और पश्चिम के अगले कदम पर टिकी हैं और हर कदम वैश्विक संतुलन को हिला सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.